और अपने अधरों पर रखने के बाद उसमें क्लिंग बीज मंत्र फूंका, जो काम बीज मंत्र होता है, और उसमें जो सातों स्वर होते हैं बंसी में, सातों स्वरों में माता सरस्वती देवी ने आकर के उसमें आधान किया, उसमें समाहित हो गई। जो सबसे पहला स्वर होता है हमारे यहाँ पर, कि बिना बजाने वाला व्यक्ति भी जानता है, सारे गामा पा धा नि सा। लेकिन जो साक्षर है ना, यह हमारे यहाँ पर किससे लिया गया? तो जिसको हम लोग खड़ज के नाम से जानते हैं, उस खड़ज का नाम है मयूर। मयूर नामक पक्षी से प्रभु ने खड़ज का स्वर निकाला। सा के बाद आ जाता है रे। रे मतलब ऋषभ। जो ऋषभ है, ऋषभ को चातक नाम के पक्षी से लिया गया। उसके बाद गा, जिससे हम लोग गांधार के नाम से जानते हैं, उस गांधार के स्वर को प्रभु ने बकरी से लिया। माँ, जिसे हम लोग मध्यम स्वर जानते हैं, वो मध्यम स्वर भगवान ने क्रौंच पक्षी से लिया। उसके बाद मिलता ता। ये जो हमारे पर पाक जिसको लोग पंचम के नाम से जानते हैं, लोग कहते हैं पंचम स्वर में रोगा बोले, वो पंचम स्वर भगवान ने कोयल से लिया। यही कारण है कि कोयल इतना मीठा स्वर गाती है। पा के बाद मिलता है धा। धा माने धैवत। जो धैवत स्वर है, वो धैवत स्वर मेढक से लिया गया। उसके बाद जो नौवां स्वर है, धैवत के बाद नौ जो स्वर है, उसको उन्होंने गज से लिया, हाथी से। इस प्रकार से षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निकार, ये सातों स्वर आज प्रभु ने अपनी मुरली में धरा। रखने के बाद क्लीं काम बीज मंत्र रख करके उन्होंने बंसी को बजाया। और आज पहली बार भागवत में भगवान शब्द का उच्चारण हो रहा है। आज तक कोई भी श्लोक में आपको भगवान शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन आज भगवान का संबोधन प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज पहली बार कृष्ण कन्या के लिए भगवान शब्द का उच्चारण किया गया वेद व्यास जी के द्वारा। बढ़िया सुंदर अर्धरात्रि में प्रभु ने बंसी को जिस समय पर बजाया ना, और जिसके कानों में ये शब्द पड़े, अपने घर के सारे काम काज बंद कर दिए, और बंद करने के बाद चल पड़ी जहां पर बंसी की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। लिखा गया, बोले बाजी उठ धाई, बाजी देखबे को द्वार धाई, तो बाजी अकुलाई सुनी बंसी बंसी धर की। बाजी ना धरे धीर, बाजी ना पहिरे चीर, तो बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की। बाजी ना बोले, बाजी संग लगी डोले बाजी, तो बाजिन को बिसर गई सुधि बुद्धि घर की। तो बाजी कहे बाजी, तो बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरे सुंदर की। सबने कहा आज बंसी बजा रहे करेगा, इसलिए चलो चला जाए। अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, जंगल में बंसी बज रही,
देखिए कानन के यहाँ पर दो अर्थ प्राप्त होते हैं। कान यानी आपके जो बदन में लगे हुए हैं, दूसरे कानन, कानन माने होता है जंगल। जंगल में कन्हैया ने बंसी बजाई और गोपियों के कानों में आकर के आवाज पड़ी तो लिखा गया, बोले कानन कानन बाज रही और कानन कानन देत सुनाई, ओ कान न मानत पीर न जानत, का करे कानन कानन भाई। आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने जिस समय पर बंसी बजाई और उन गोपियों के कानों में शब्द पड़े, उसी समय पर गोपियां वहां से चल पड़ी। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करना छोड़ दिया। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दुग्ध पान कराना बंद कर दिया। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, काजल लेकर के अपनी आंखों में लगा रही थी, लेकिन जैसे बंसी की धुन पड़ी ना, वो बिल्कुल बेसुध हो गई, काजल को अपने ओठों में लगाने लगी। कोई लाली लेकर के अपने ओठों में लगा रही थी, सजा रही थी, वो लाली को अपने आंखों में लगाने लगी। कोई सुंदर भूसा लेकर के जा रही थी गौ माता को देने के लिए, जैसे बंसी की धुन कान में पड़ी, भूसा को लिया, लेकर के अपने ससुर के आगे रख दिया, बोले ले खाओ। इतनी पागल सी हो गई। कोई भोजन की थाल लेकर के जा रही थी ससुर को खिलाने के लिए, भोजन की थाल लेकर के पहुंच गए गैया मैया के पास डाल दिया, बोले ले खाओ। बिल्कुल अस्त व्यस्त सी हालत हो गई उन गोपियों की, और जैसे थी वैसे उसी हालत में भाग चली कृष्ण कन्हैया के पास, क्योंकि आज बंसी बजा रहे हैं। और कैसी बंसी बजा रहे हैं श्याम? धर अधर, अधर माने ओठ, धर अधर पे मुरली धर, वो बंसीधर बजाते हैं। धर अधर पे मुरलीधर, वो बंसीधर बजाते हैं। धर अधर पे मुरली धर, वो बंसीधर बजाते हैं। धर अधर पे मुरली धर, बंसीधर बजाते हैं। बंसी को बंसी को बंसी को बजा करके गोपियों को बुलाते हैं। ओ बंसी को बजा करके गोपियों को बुलाते हैं। धर अधर पे बंसीधर, वो मुरलीधर बजाते हैं। जैसे वो बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी, अपना सब कुछ त्याग करके भाग चली उस जंगल की ओर, वन की ओर। और जिससे पर भगवान कृष्ण कन्हैया के समक्ष जाकर के पहुंची, भगवान ने गोपियों को देखा, अरे रात्रि के 12 बजे इस समय पर तुम लोगों के आने का क्या मतलब? हमारे यहाँ पर वैदिक सनातन धर्म की परंपरा है। पहली बात तो स्त्रियां कभी अकेले निकलती ही नहीं घर से, और वो भी रात के 12 बजे। तुम सब लोग निकल करके चली आई अपना घर परिवार छोड़ करके, क्यों आई? अच्छा मैं समझ गया, भगवान ने कहा क्या लगता है कि तुम इस चांद की चांदनी का दर्शन करने के लिए आई हो रात्रि में।
तुम्हारा सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहाँ प्रजास्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अपने आने का कारण बताओ। अच्छा मैं समझ गया तुम लोग चांदी का दर्शन करने के लिए आए हो ना, तो अच्छी बात, अब दर्शन कर लिया ना, अब तुम लोग अपने घर जाओ। फिर भी गोपियां बेचारी चुपचाप शांत खड़ी रही। भगवान ने कहा देखो अगर तुम लोग अपने पति से अगर कहीं हंसी मजाक विनोद में कहीं झगड़ा हो गया हो, अगर आई हो ना, तो कौन ऐसा पति पत्नी होगा जिसमें झंझट नहीं होता होगा। तुम लोग यहाँ पर रुको मत, चली जाओ, क्योंकि पति कैसा भी हो पत्नी के लिए दुर्भगो दुश्शीलो वृद्धो जड़ो रोग्य बधनो पिवा। पति चाहे बूढ़ा हो, चाहे धनहीन हो, चाहे भाग्यहीन हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काला कलूटा हो, छोटा हो मोटा हो लंबा हो पतला हो, कैसा भी हो, पत्नी के लिए तो पति सब कुछ होता है। और कभी कभी मैं एक बात कहा करता हूं कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। अगर कहीं विदेश में हुआ होता है ना, तब तक तो आप बदल दिए गए होते। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। जहां पर विदेशी लोग कहा करते हैं ना कि भारतवर्ष वाले लोग प्यार करना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे का हाथ हाथ में डाल करके घूमते हैं। हमारे पर एक संत भगवान ने कहा सुनो, विदेश वाले लोग प्यार करना नहीं जानते, प्रेम करना तो भारतवर्ष के लोग ही जानते हैं। जहां पर अपनी पत्नी के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना करके त्रिलोक के विजेता राक्षस राज रावण का वध करके अपनी पत्नी को अपने संग ले आते हैं। और आप लोग हाथ डाल करके क्यों चलते हो पत्नी के साथ है बता? इसलिए पत्नी को हाथ में हाथ डाल करके चलते हो पकड़ करके, क्योंकि तुमको भय रहता है कहीं तुम्हारी पत्नी तुमसे हाथ छुड़ा करके किसी दूसरे के साथ न चली जाए, इसलिए आप हाथ पकड़े रहते हो। और हमारे यहाँ पर तो विश्वास है हमारी पत्नी कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा और पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध है। इसी श्लोक का अच्छा सा अनुवाद बाबा तुलसीदास जी ने किया और उन्होंने लिखा कैसा भी पति हो, वृद्ध रोग बस, बूढ़ा हो रोगी हो, वृद्ध रोग बस, जड़ धन हीना, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, ऐसे हो पति कर। अंध बधिर क्रोधी कैसा भी हो,
पत्नी के लिए तो पति ही सब कुछ होता है। अच्छा, अगर पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, फिर पति के लिए पत्नी क्या होती है? क्या पति के लिए छूट दे दी गई क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर जो नियम बनता है, संविधान सबके लिए बनता है एक जैसा। यदि पत्नी के लिए पति सब कुछ है तो पति के लिए पत्नी भी सब कुछ है। एक धर्म एक व्रत नेमा, पत्नी के लिए, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। देखो, आपसे निवेदन करूं, हम आप जो है ना, हम आप हैं हाई स्कूल के विद्यार्थी, और ये जो देवियां हैं ना, ये हैं एमए क्लास की छात्राएं। जैसे हाई स्कूल में कम से कम आपको 6 विषय लेना अनिवार्य रहता है, लेकिन एमए में मात्र 1 विषय। हमको आपको कथा भी कराना आवश्यक, कथा भी सुनना आवश्यक, गंगा स्नान करना भी आवश्यक, दान करना भी आवश्यक, किसी भूखे को भोजन कराना भी आवश्यक। लेकिन ये सारे नियम इन देवियों के लिए नहीं होते। इनके लिए तो बस केवल एक ही नियम, क्या? बस पति के चरणों से प्रेम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पति पत्नी से प्रेम करे और पत्नी पति से प्रेम करे, बस इतना ही सब कुछ नहीं। घर के अंदर और भी 2 सदस्य हैं आपके। कौन? आपके धर्म के माता पिता। यही सम धर्म उपाय न दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अरे पति और पत्नी में तो प्रेम हो ही जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि जो आपके धर्म के माता पिता, सास ससुर, उनकी भी सेवा करना आपको परमावश्यक। पत्नी के लिए पति सब कुछ, और पति के लिए क्या नियम लिखा बाबा ने? बोले जननी सम, जिसका इलाज भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन यदि आप इस नियम का पालन कर लें तो एड्स जैसी बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। क्या लिखा गया? बोले जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। जननी के समान, आप माता के समान देखे पर नारी को। कभी कोई बीमारी आपको हो सकती है क्या? अगर पत्नी के लिए लिखा गया पति सब कुछ, पति परमेश्वर, और देवियां तो वैसे भी बहुत कंप्रोमाइज कर लेती, बहुत बेचारी सरल होती, ममता का रूप होती। इसीलिए वो तो कहती हैं हमारा पति जैसा भी है, भला है बुरा है या जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति हमारे लिए तो देवता के समान है, और आज तुमने उसी देवता समान पति को छोड़ दिया, छोड़ करके तुम यहाँ जंगल में चली आई। तो ऐसा करो, तुम लोग लौट जाओ यहाँ से। गोपियां क्या करेंगे? दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है। इतनी सहन शक्ति सोचो आप, धरती के समान। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, पहले तो आप बंसी बजाते हो, और बंसी बजाने के बाद हमको बुलाते हो, और जब मैं आ जाती हूं तो हमसे कहते हो यहां क्यों आई? श्याम सुंदर, आपको मालूम, तुम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, सारा दिन तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो।
बजाते हो। श्याम बंसी बजाते, आप बंसी बजाते हो और फिर बुलाते हो। और श्याम सुंदर आपसे एक बात कहूं ना, तुम्हारे बिना हमारा मन कहीं पर मिलता ही नहीं, कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जैसे आप बंसी बजाते हो तो हमारा मन बरबस जबरदस्ती बलात् आपकी बंसी को भागता हुआ चलाता है। मनमोहन, ये मन तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये मन तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कहे दो ऐ मन मोहन, भला हम क्या करें। ये मन तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। श्याम, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता। आपने बंसी बजाई, हम लोग आ गए आपकी सेवा में। अब आप कहते हो चले जाओ, तुम्हारे लिए पति ही सब कुछ है। तो श्याम, थोड़ा मैं आपसे एक बात प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हूँ? गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, एक किसी व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद पति को कहीं पर परदेश जाने का नंबर आ गया। पत्नी ने कहा, बिना मैं आपका चेहरा देखे हुए मैं भोजन कैसे करूंगी, आप मुझको साथ में ले चलो। पति ने कहा, नहीं, वहां पर अकेले ही जाना है। तो पति पहुंचा जाकर के कुम्हार के पास, और कुम्हार के पास जाकर के अपनी एक स्टेच्यू मूर्ति बनवा लिया। क्योंकि पहले इतनी व्यवस्था थी नहीं फोटो की। आजकल तो बेचारे जेब में डाले घूम रहे, एक की जगह पर 100 फोटो सेल्फी खींच रहे। आपने कल भी देखा था। कुम्हार के पास पहुंचा, अपनी मूर्ति बनवाई, मूर्ति बनवा करके ले आया और अपनी पत्नी को दे दिया। बोले, देवी जी आप इस मूर्ति को रखो और इसी को भोग लगा देना, समझ लेना कि मैं ही तुम्हारे संग में बैठा खा रहा हूं। श्याम सुंदर ने कहा, बहुत अच्छी बात। बोले, फिर? बोले, 2-4-10 वर्ष व्यतीत हो गए। अब आज उसका पति वापस लौट करके आया। वो देवी वहां पर अपने मिट्टी वाले पति को भोजन करवा रही। पति दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है? श्याम सुंदर ने कहा, सीधी सी बात है, इस मिट्टी वाले पति की आवश्यकता तब तक थी जब तक उसका असली पति नहीं आ गया था। और जब उसका असली पति आ गया तो इस मिट्टी वाले पति की कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, यही तो हम तुमसे कहना चाह रहे हैं। ये सांसारिक पति क्या है? ये सब मिट्टी के पति हैं। जिससे पर कोई व्यक्ति मर जाता है ना, लोग कहते हैं, अरे मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। ये सांसारिक पति कौन? ये है मिट्टी के पति। तभी तो मीराबाई ने कहा था कि ऐसे पति को क्या भरूं जो जीवे और मर जाए, पति तो ऐसो कीजिए जो चुड़लो अमर हो जाए। आप ही तो हमारे असली पति हो, ये सांसारिक तो नकली पति हैं। और हम लोग आरती में गाते भी हैं क्या कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु तुम हो जगत पति। केवल पत्नी के ही पति हो तो ऐसा नहीं,
तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम मेरे पियू, मैं राम की बहुरिया। कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा। तो असली पति तो आप हो, ये सांसारिक जो पति है ना, ये सब नकली पति हैं। और जब आप असली पति मिल गए तो फिर उस नकली पतियों की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हम आपके पास आ गए। भगवान कृष्ण कन्हैया ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया और गोपियों ने 12 श्लोकों में उत्तर दिया। भगवान की बोलती बंद हो गई। और एक बात बताऊं आपसे, नारियों के सामने तो बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है, पत्नी के सामने कोई भी पति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी बोलती बंद हो जाती है अपनी देवी के सामने। क्यों? क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है। आप भले ही कहीं पर शक्तिमान हो, लेकिन पत्नी के सामने आपको सहन शक्ति ही दिखानी पड़ती। आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा ना, देवियों यदि इतना ही तुम्हें मुझसे प्रेम है तो चलो। उन्होंने योग माया को बुलाया और योग माया को बुलाने के बाद वृंदावन में वहीं पर रमण रेती जो स्थान पड़ता है, भगवान ने योग माया को आदेश दिया प्रत्येक गोपी का नक्शे लेकर उस तक श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद वहां पर भगवान कृष्ण कन्हैया का आज महाराज सोने चल रहा है। मव्यम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्वस्माम स्तोपाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। आप जानते हो भगवान कृष्ण कन्हैया को भजने वाले लोग, लिखा गया पुरा महर्षयः सो दंडकारण्यवासिनः। दंडकारण्यवासी प्रभु इतने सुंदर थे ना, जिस समय पर दंडकारण्य जंगल से कंडकाकीर्ण मार्गों में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए गुजर रहे थे ना, तो दंडकारण्य के रहने वाले मुनियों ने सोचा एक बार यदि प्रभु हमको मिल जाएं और यदि इनको एक बार अपने हृदय से लगा लें तो हमारी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाए। भगवान ने कहा ऋषियों इस समय पर तो नहीं, लेकिन अगले आने वाले युग में, द्वापर युग में हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर करेंगे। ये गोपियां कौन? ये दंडकारण्य के निवासी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। और आपसे निवेदन करूं, जिस समय पर भगवान प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार जनकपुरी में गए ना दूल्हा के रूप में बन करके, इतने सुंदर प्रभु लग रहे थे कि जनकपुर की रहने वाली जो नारियां सबकी सब व्याकुल हो गई, चाह रही थी कि यही हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा देवियों इस समय पर तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, इसलिए अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में जरूर तुम लोगों की इच्छा पूर्ति करूंगा। आज वही सब की सब नारियां जो है आज महाराज के समय पर उपस्थित हुई आकर के। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, सोचो आप, सारे के सारे गोपी भाव को प्राप्त हो गए। उस महाराज को देखने के लिए ऐसे ऐसे ऋषि आ गए। प्राप्त होता है उग्र सेवा। और कहां तक मैं कहूं, जितने बड़े बड़े ऋषि हैं, ऋषियों के संग की तो बात छोड़ रहा, भगवान शंकर भोलेनाथ जो औढ़दानी शिव, उन्होंने भी गोपी का वेश धारण कर लिया। गोपी का वेश धारण करने के बाद वो भी उस महाराज को देखने के लिए चल पड़े। सोचो आप, आज उस समय पर देखो, यहां पर पूरी भागवत में आपको 5 गीत प्राप्त होते हैं। नंबर 1 वेणु गीत, जिसे भगवान कृष्ण कन्हैया ने सबसे पहले बजाया। दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत जो मालिनी छंद के अंतर्गत आता है। गोपी गीत,
ये कनक मंजरी छंद के अंतर्गत आता है। इतने बढ़िया सुंदर जो गीत हैं, उन गीतों की रचना भागवतकार वेद व्यास जी